बहुपद किसे कहते हैं? चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर और पदों के आधार पर बता चुके हैं। शून्य किसे कहते हैं? आइए इस वीडियो में आपको बताएंगे समीकरण क्या है। तो देखिए, दो राशियों या व्यंजकों के बीच समानता व्यक्त करने वाले कथन को, दो राशियों या व्यंजकों के बीच समानता व्यक्त करने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। दो राशियां उनके बीच में समानता व्यक्त करें, समानता व्यक्त करेगी ऐसा कथन हो कि दो राशियों के बीच में क्या समानता व्यक्त करें, यानी कि बराबर व्यक्त करें, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? समीकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं समता के एक ऐसे कथन को समीकरण कहते हैं। समता यानी कि बराबर के चिन्ह को, समता के एक ऐसे कथन को समीकरण कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक अज्ञात चर राशि हो। परिभाषा बेटा समझ में नहीं आई तो आइए एग्जांपल देके बताते हैं क्या है इसमें। एग्जांपल जैसे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या अपने पास बेटा x है, एक संख्या कितना है बेटा? x, और दूसरी संख्या हमने मान ली y। अब एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है बेटा? 3 गुनी। एक संख्या माने जैसे अपने पहली संख्या मान ली, पहली संख्या या लिख लो जैसे एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। कितनी है बेटा? 3 गुनी। इस शर्त को अपन लिखना है। तो बेटा देखो, पहली संख्या यानी कि एक संख्या जो है, एक संख्या अपन ने मानी कितनी? x है। दूसरी संख्या का मान ली बेटा, दूसरी संख्या बेटा y मान ली। तो उसने क्या कहा? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है दूसरी संख्या की, ठीक है बेटा। तो इसे अपन को समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एक x है, एक y है। अब जो एक संख्या है दूसरी कितनी गुनी है बेटा? 3 गुनी। तो अभी बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, तो अपन इसमें क्या करेंगे? 3 का, एक संख्या है दूसरी 3 गुनी है, तो यहाँ अपन 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? अब बराबर ये हो गई, क्योंकि ये तो पहले 3 गुनी थी। अब इसमें क्या लग गया? बराबर चिन्ह। और ऐसे ही अपन क्या कहेंगे बेटा? समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण। और एग्जांपल ले लो सीधे, 2x प्लस 3y बराबर 0 हो गया बेटा, ठीक है, एक और 0 है। और ऐसे ले लो 2x प्लस 3 बराबर y प्लस 5, ये भी एक समीकरण। यानी कि दो व्यंजकों के बीच यदि समता का चिन्ह लग जाए, क्या लग जाए बेटा? समता। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं अपन समता, समता का चिन्ह। इसे बराबर कहते हैं समता का चिन्ह, इक्वल टू। क्या कहते हैं बेटा? बराबर का चिन्ह को अपन कहते हैं समता। तो समीकरण हो गए। अब समीकरण बहुपद और सर्वसमता में क्या अंतर है? देखिए, ठीक है, देखिए बेटा, बहुपद तीनों कंडीशन देखिए। बहुपद क्या है? जैसे px बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 2x स्क्वायर, बहुपद क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है बेटा? बहुपद। समीकरण 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 बराबर 0, जबकि सर्वसम किसे कहते हैं बेटा? a प्लस x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसे बेटा अपन बहुपद कहते हैं, इसे समीकरण और इसे सर्वसमता है। तीनों में अंतर क्या
इसमें भी 2 है, समता का चिन्ह लगाया बराबर में, दोनों पक्ष हैं, इसमें भी 2 पक्ष हैं, 0 और 1। यहाँ भी अपन समता का चिन्ह देखते हो और यहाँ भी समता का चिन्ह, यानी कि अपन तीनों जगह क्या देखेंगे, समता का चिन्ह। यहाँ ऐसे देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, तीनों जगह क्या लगा बेटा, समता का चिन्ह। इनमें क्या क्या अंतर है, तो बेटा जो px है, px जो बहुपद हो क्या एक व्यक्त करता है, क्या कहता है, दर्शाने की कोई राशि है, ऐसे qx है, rx है, px है और ऐसे कई। तो ये बहुपद क्या है बेटा, ये संकेत है, क्या है बेटा, संकेत, ये संकेत है, ये 2 पक्ष नहीं है, पक्ष तो एक ही है। px से अपन बहुपद को दिखाते हैं, यानी संकेत है जो px बहुपद का। लेकिन यहां देखो, लेकिन बेटा यहां देखो इस जगह, यहां अपने पास संकेत नहीं है, 2 पक्ष है, क्या बेटा, 2 पक्ष, एक पक्ष ये वाला, एक पक्ष ये वाला, जी। तो समीकरण अपन कहते हैं, एक परिभाषा जी होती है समीकरण की, समीकरण, समीकरण चर की निश्चित, चर की निश्चित मानों के लिए निश्चित मानों के लिए, समीकरण चर के निश्चित मानों के लिए दोनों पक्ष क्या करता है, बराबर करता है, समीकरण निश्चित मान, कोई निश्चित मान रखो तब दोनों पक्ष क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे, ठीक है। और सर्वसम का, इसमें भी दोनों पक्ष हैं, लेकिन यहां सर्वसम का एक्चुअली सूत्र है, क्या है बेटा, सूत्री को सर्वसम का कहते हैं। देखो क्या कहते हैं बेटा, सूत्र को अपन सर्वसम कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, चर के सही मानों के लिए, सही मानों के लिए सत्य कथन है, क्या है बेटा, चर के सही मानों के लिए सत्य कथन है। ये सर्वसम का जो है वो चर के सही मानों के लिए सत्य कथन है। इसमें चर का कोई भी मान रखो, हमेशा दोनों पक्ष क्या आएंगे बेटा, बराबर आएंगे। लेकिन इसमें समीकरण में निश्चित मान, चर के निश्चित मान रखोगे तभी अपन को 0 प्राप्त होगा, क्या होगा, 0। LHS इक्वल टू RHS, इसे अपन कहते हैं LHS, इसे कहते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसे राइट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है बेटा। और कुछ इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है, और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। ओके।